नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो शोधकर्ताओं या शोधार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो शोधार्थियों की एक बुनियादी समस्या है जो शोध पत्र यानी रिसर्च पेपर लिखने के समय आने वाली समस्याओं के बारे में है। तो अगर हम शोध पत्रों की बात करते हैं तो हम इस बात को ये कह सकते हैं कि एक रिसर्चर के सामने क्या कुछ चैलेंज या चुनौतियां होती हैं, उनको हम आज समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सत्र के बाद हम ये समझ पाएंगे कि मोटे तौर पर हम कहाँ क्या गलतियां करते हैं, और इसके साथ अगले सत्र में एक सीक्वेंशियल सीरीज के तौर पर हम इन प्रॉब्लम्स पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक रिसर्च पेपर लिखने से पहले आपको किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर मैं अपने रिसर्च प्रोस्पेक्ट को तलाशूं तो मैं कहूंगा कि सबसे पहली समस्या जो रिसर्च पेपर लिखते वक्त आती है वो रिसर्च टॉपिक्स को ढूंढने की है। हम ज्यादातर ये गलती करते हैं कि रिसर्च टॉपिक को हम छोटे तौर पर एक डायरेक्ट टॉपिक पर नहीं पहुंच पाते, और इस समस्या को लेकर हम तब ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमने एरिया तो ले लिया लेकिन उस टॉपिक को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च पेपर के कॉन्सेप्ट के तौर पर। तो ये एक दूसरी समस्या है जो अमूमन हम सबके साथ आती है, और इस समस्या से हम जब और ज्यादा अधिक परेशान हो जाते हैं तब समस्या का सामना जब हमारे साथ होता है तो इसमें और हम उलझते जाते हैं, क्योंकि हम समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम या टॉपिक को पेपर के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते, और कई बार ये स्थिति ज्यादा बदतर हो जाती है तब जब हम इसको लेकर जो प्रीवियस रिसर्चर है उनके द्वारा की गई रिसर्च से कोई गैप नहीं ढूंढ पाते। तीसरी जो बड़ी समस्या हमारे शोध पत्र लिखते समय या रिसर्च पेपर लिखने के लिए आती है वो आती है सेलेक्टिंग द राइट कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम कई बार, चूंकि आज का दौर हमारे ई कंटेंट का है, अवेलेबिलिटी का है, उसको लेकर हम कई बार इतना ज्यादा कंटेंट्स की एक्सेस करते हैं और हम सेलेक्टिव नहीं हो पाते कि हमें किस चीज को किस तरह से रिव्यू करना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हम अक्सर रिसर्च पेपर्स लिखते समय फेस करते हैं। उसके बाद जो बड़ी समस्या बुनियादी तौर पर आती है वो होती है सेलेक्टिंग ऑफ राइट रिसर्च डिजाइन। हम एक तरह का कॉन्टेक्स्ट ढूंढ पाने में कई बार परेशान हो जाते हैं और जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है उसको सही तरीके से अमली जामा या अमल नहीं कर पाते इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइटिंग या लेखन के लिए। इसके बाद हमारा जो बड़ी समस्या आती है सिलेक्शन ऑफ राइट काइंड ऑफ रिसर्च मेथड। जो डिजाइन हमने डेवलप किया है क्या उसके लिए रिसर्च मेथड, जो मेथडोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगी। कई बार ये रिसर्च टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीजों को जोड़ रहे हैं। डेटा कलेक्शन इसके बाद आने वाली सबसे बड़ी समस्या है। डेटा कलेक्शन बुनियादी तौर पर दो अवधारणाओं पर हो सकता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। अब कई जगहों पर हमारे पास रिसर्च का जो रिसर्च पेपर है, हमारी शोध है, वो ये तय करती है कि किस तरह का हमें कंटेंट, किस तरह का डेटा हमें चाहिए और किस तरह के रेस्पोंडेंट होंगे। इसको बाय एंड लार्ज रिसाइल करना बड़ा मुश्किल होता है। फौरी तौर पर हम ये तो सोच लेते हैं कि हमारे पास XYZ ग्रुप रिस्पॉन्सेस होंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि उनसे उन क्वेश्चनर्स पर, उन शेड्यूलिंग पर या उन इंटरव्यूइंग पर हम सीधे तौर पर काम कर पाएंगे या नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है जो हमारे सामने पांचवी बड़ी समस्या होती है जो एक रिसर्च पेपर लिखते समय हम लोग फील करते हैं। रिसर्च पेपर को की कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाने में जो एक बड़ी समस्या आती है, जो एक मिडिल लेवल की समस्या है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इन द इनपुट फॉर्मेट।
जो हमारा डेटा है उसको इनपुट फॉर्मेट में, डेटा कलेक्शन के बाद उसे इनपुट फॉर्मेट में डालना, बाइनरी फॉर्मेट में 1 2 3 4 के फॉर्मेट में डालना एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और ज्यादातर लोग इसमें जो डेटा का कॉन्टेक्स्ट है, जैसे हम बात करते हैं डेटा कई बार स्केल होता है, कई बार ऑर्डिनल होता है, नॉमिनल होता है, इन तरह की चीजों में कई बार गफलत होती है और हम उसके ट्रांसमिशन प्रोसेस में टेक्नोलॉजी से भी नहीं होती, तो ये एक बड़ी समस्या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के फॉर्मेट में होती है। सातवीं समस्या जो हम सब लोग फील करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ इनपुट्स इनटू द राइट डायरेक्शन। हमारा जो इनपुट्स हमें डेटा के तौर पर मिला है उसको एक्सट्रैक्ट करना सही तरीके से बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार डेटा को हम कलेक्ट करके उसे इंटरप्रेट करने के लिए टूल्स नहीं ढूंढ पाते, और इन टूल्स को लेकर हमारी जो स्टैटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो रिसर्चर की जो स्टैटिस्टिकल समझ है, वो कई जगहों पर लचर होती है, खास करके उन विद्यार्थियों को जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, सोशल साइंसेस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, और उनके साथ ये ज्यादातर समस्या पेश आती है। आठवीं समस्या हम सबके साथ आती है, वो ये है प्लानिंग रिजल्ट्स इन दी प्रेजेंट रिसर्च पैटर्न, यानी हम प्लानिंग करें जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए। एक डेटा जो कुछ भी रिवील करता है वो कई जगहों पर बहुत सारी चीजें छिपाता है और कई जगह बहुत सारी चीजें बताता है, लेकिन ये हमारी अपनी गुणवत्ता के ऊपर है कि हम किस चीज को किस तरह से प्रेजेंट करें, क्योंकि कई बार डेटा बहुत सारी चीजें नहीं कह रहा होता है, उसको लेकर और उसे रिफाइन करने की, प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। अगली समस्या जो हम सब फील करते हैं इंटरप्रिटेशन की होती है, और इंटरप्रिटेशन को हम डिड्यूशन ऑफ आउटकम की बात भी कह सकते हैं। एक तो हम उसको डेटा को अपने तरीके से समझें, उसकी टेंडेंसी को समझें, और उस टेंडेंसी को के बाद वो किस तरह के आउटकम हमें दे रहा है उसको समझने वाली बात यहाँ पर है, जो एक बड़ी समस्या के तौर पर प्रैक्टिकली जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो आती है। उसके बाद जो बड़ी समस्या आती है सेटिंग राइट स्ट्रक्चर। एक पेपर का पूरा एक जो ढांचा होता है वो प्रॉब्लम हम सब फेस करते हैं, क्योंकि कई बार जो जर्नल्स हैं, जो स्कोपस या जो भी हम रेफर्ड जर्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, यूजीसी के जर्नल्स हैं, वहां पर अक्सर ये समस्या हम सबके सामने आती है कि जो स्ट्रक्चर है हम उसके अंदर अपनी बात को रख पा रहे हैं या नहीं, शब्दों का जो चयन है और सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं, एक्सेट्रा। तो ये बड़ी समस्या है जो हमें ऑलमोस्ट अपने पेपर को कंप्लीट करने के कुछ स्टेप्स पहले आती है, और हम समझ नहीं पाते कई बार चीजों को सेलेक्ट या ओमिट या डेबिट करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसको भी हमें कोप अप करने की जरूरत है। जिन अगली समस्याओं के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है रेफरेंसिंग और साइटेशन की। कई बार हम लोग साइटेशन या रेफरेंसिंग आधुनिक फॉर्मेट में एपीआई स्टाइल में या शिकागो स्टाइल में करते हैं, जो वर्ड फॉर्मेट के साथ साथ करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ओल्ड स्टाइल पैटर्न में करते हैं जो साथ में नहीं हो पाता। अगली समस्या आती है जो बहुत बड़ी समस्या है, जो जिसे मैं समस्या नंबर 12 कहता हूं, वो है रिव्यू की। रिव्यू करना अपने पेपर को जब हम रिव्यू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें लगता है मिसिंग है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेपर उसको अलाउ कर रहा है या नहीं है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, और लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है प्रूफ रीडिंग की। तो ये सारी समस्याएं, इनके साथ इनके हल भी हैं, लेकिन एक रिसर्च माइंडसेट के साथ अगर हम इन समस्याओं को पहले समझ पाए तो हम सब अपना रिसर्च माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। इन समस्याओं के बारे में आज हमने जो बात की है, इन्हीं समस्याओं को लेकर, इन समस्याओं के हल को लेकर अगले वीडियो के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे इस कंटेंट को देखते रहिए, एंजॉय करिए। नमस्कार, धन्यवाद।